साथियों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है एक बार पुनः आप सभी मित्रों का। एक प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई थी जिसमें हम बात कर रहे थे 2022 के अंदर जो प्रश्न आए थे और 2023 में किस तरीके से प्रश्न आने वाले हैं उन पे हमारी खास चर्चाएं रहेगी। तो दोस्तों जो एग्ज़ाम्स हुए थे उन पे अगर बात करें तो आज का जो हमारा पेपर है यानी पिछला पेपर है विविध परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिप्लोमा सीधी संयुक्त भर्ती कह सकते हो, ये आपकी हुई थी 20 मई 2022 को। ओके, तो चलिए दोस्तों यहाँ से पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आ जाता है और ये वाला ठीक है। एग्ज़ाम लेवल भी आपको पता लग जाएगा बेसिकली। तो वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया था? तो वंश भास्कर सिंपल है दोस्तों, आप जानते हैं डिंगल भाषा के अंदर इसको लिखा जाता है, वंश भास्कर डिंगल भाषा के अंदर। इसके बाद राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश की बात करें तो उच्च शुष्क व आंशिक सिंचित क्षेत्र जो आता है वो आ जाता है अपने आप में। पश्चिमी शुष्क मैदान की अगर बात करें दोस्तों, ये तो अपने आप में रेगिस्तान के मामले में है, लेकिन हमें कृषि के मामले में पूछा है, कृषि के क्षेत्र, कृषि के अंतर्गत पूछा है। सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम कागदर जो सिंचाई परियोजना है उदयपुर जिले के अंदर स्थित है, ठीक बात है, उदयपुर। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ से अगला, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज और खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं पूछा है तो गार्नेट राजमहल के संबंध में आता है। इसके अलावा हम बात करें पन्ना राजगढ़, ठीक है, घिया पत्थर ऋषभदेव उदयपुर, रॉक फॉस्फेट सलादीपुर सिक्कर, यहाँ से नहीं, पायराइट्स का नाम आता है सलादीपुर सिक्कर से, रॉक फॉस्फेट नहीं आता। कोल्लू मंड फड़ौदी जो है, कोल्लू गांव है, ये फड़ौदी जोधपुर के अंदर आता है। किस लोक देवता से संबंधित है? तो ये तो हम जानते हैं पाबूजी महाराज से, करेक्ट आंसर बी हो जाता है। वीडियो को पैसेंस बना के पूरा देखना दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाले लेटेस्ट अपडेट के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं 56 का मैदान जो है किसका भाग है? तो ये तो माही बेसिन का भाग रहेगा, माही बेसिन, ठीक है। इसके बाद में 56 की पहाड़ियाँ तो आपको पता है, बाड़मेर वाला क्षेत्र आता है। इसके बाद में राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना 1949, 1 नवंबर 1949 को की जाती है राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना। और आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछे, इसका मुख्यालय पूछे तो अजमेर में बना हुआ है, ठीक है, अजमेर में इसकी स्थापना की। और राजस्थान में जो भी पटवारी बनते हैं ना, पटवारी भर्ती जो है इनके द्वारा ही, राजस्व मंडल के द्वारा ही निकाली जाती है। इसके बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में कितने पद स्वीकृत है? तो दोस्तों ये 2020 मई का पेपर है तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो यहाँ से आपके 50 पद जो है वो स्वीकृत है। इसके बाद राजस्थान में संभागीय जो आयुक्त व्यवस्था है वो पुनर्जीवित हुई थी, तो कब हुई थी? तो अच्छे से जानते हैं 1987 के अंदर, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, इनका नाम देखने को मिलता है। हीरालाल शास्त्री के द्वारा पुनर्जीवित की गई थी। नाथरा की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? नाथरा की जो पाल है दोस्तों वो तो लोहा ऐसे के लिए जानी जाती है ना, लोहा ऐसे के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? देखो अचलगढ़ सिरोही में, देलवाड़ा सिरोही में, शेर सिरोही के अंदर 540 फीट। इसमें कमलनाथ जो है ना वो उदयपुर के अंदर है, तो ये सिरोही के अंदर नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है। राजस्थान में ऑक्सीजोन पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? ऑक्सीजोन पार्क जो है दोस्तों वो किया जाएगा कोटा के अंदर, ऑक्सीजोन पार्क कोटा। इसके बाद में लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं? जो आ जाते हैं आपके यहाँ से शेखावटी ख्याल के रूप में। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के किस रियासत ने ब्लू पोटरी को संरक्षण दिया? ब्लू पोटरी को संरक्षण किसने दिया था? जयपुर के अंदर। इसके बाद में राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किस पुस्तक की रचना, कौन सी पुस्तक की रचना आनंद कुमार स्वामी के द्वारा की गई थी? याद रखना, राजपूत पेंटिंग्स नाम से। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ठीक है, 1240 के अंदर, 1260 के अंदर। राजस्थान के इतिहास में हिंदूपथ किस शासक को कहा जाता है? हिंदूपथ किसको कहा जाएगा दोस्तों? हिंदूपथ के नाम से आपको पता है महाराणा राज सिंह को जाना जाता है। अलवर क्षेत्र के रूप में किसे लोक देवी के रूप में जाना जाता है? लोक देवी अलवर क्षेत्र में जिलानी माता बहसेंदु बहरोड का नाम हम अवश्य देखते हैं, लेते हैं। इसके बाद में बीकानेर के शासक राय सिंह जो वे हैं उनका शासनकाल आपसे पूछा है दोस्तों। बीकानेर के शासक राय सिंह का जो शासनकाल है वो बताना है आपको। तो बीकानेर के शासक का जो शासनकाल है वो
1574 से लेकर 1612 ईस्वी के मध्य देखने को मिलता है। इसके बाद में हम बात करें, यहाँ से अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्राकार बालू का स्तूपों को कहा जाता है। जो चंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं उनको हम किस नाम से, तो सबर काफिज के नाम से जानते हैं। सबर काफी नहीं सर, बरखान, बिल्कुल भाई बिल्कुल, बरखान के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बरखान। राजस्थान में जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन होता है? जिला आयोजन समिति, करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। जिला प्रमुख होता है भाई, जिला आयोजन जो समिति बनती है उसके अध्यक्ष जो है वो जिला कलेक्टर होते हैं ना, जिला प्रमुख, कलेक्टर मत करना। इसके बाद में राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? करेक्ट आंसर बता दीजिएगा यहाँ से, सज्जनगढ़ उदयपुर, ठीक है। इसके बाद में किस नदी को रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है? रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है दोस्तों बाणगंगा नदी। 22वें का सी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछा है आपसे? पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, ठीक बात है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, ठीक बात है। राजस्थान का प्रवेश द्वार दोस्तों भरतपुर, ठीक बात है। पूर्व का पेरिस तो उदयपुर थोड़ी है, जयपुर है, JPR, ठीक है, जयपुर है, उदयपुर नहीं है। इसके बाद आकलवुड फॉसिल्स पार्क जो है स्थित है, आकलवुड फॉसिल्स पार्क जोधपुर के अंदर स्थित है। 24 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकलवुड जैसलमेर दोस्तों, जैसलमेर, करेक्ट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य कृति लेखक सुमेलित नहीं है? प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग, ठीक बात है। राजवल्लभ मंडन, ठीक बात है। पाशरव चरित, श्रीधर, ठीक बात है। प्रबंध कोश, ये दोस्तों चंद्रशेखर के द्वारा हमीरहट लिखा गया था। कोकिल देव ने आमेर को कछुआ राजवंश कब मनाया था? आमेर को कछुआ राजवंश कब मनाया था? तो कब मनाया था? 1207 के अंदर, ठीक है। किसने? कोकिल देव ने। इसके बाद संत मिठे शाह की दरगाह है निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो गांगरोन दुर्ग, झालावाड़, करेक्ट आंसर आ जाएगा, गांगरोन दुर्ग, झालावाड़। राजस्थान में केशोराय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू केशव मंदिर किस देवता को समर्पित है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, लेवल का प्रश्न है। भगवान विष्णु जी को समर्पित है केशोराय पाटन के अंदर जो मंदिर है। इसके बाद हम बात करते हैं कि चित्रकार अली रजा हामिद रुकनुद्दीन रामलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध रखते हैं? तो करेक्ट आंसर बीकानेर शैली से संबंध रखने वाले आ जाएंगे। इसके बाद अगला हमारा प्रश्न ये लीजिएगा, जहूर खान किस लोकवाद्य से संबंध रखते हैं? जहूर खान में वाती कौन से वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? तो बपंग से। राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोदार की हवेली स्थित है। राम गोपाल पोदार है ना, पोदार की हवेली। तो 31 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाता है, नवलगढ़, झुंझुनू। इसके बाद में दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को नदी पर बैठने में सहयोग किया था? बताइए। नदी पर नहीं है दोस्तों, गद्दी पर बैठने में सहयोग किया था, ठीक है, गद्दी पर बैठने में सहयोग किया था। 32 नंबर का बी करेक्ट आंसर अजीत सिंह का नाम लिया जाएगा, दुर्गादास राठौड़। उसके बाद हम बात करते हैं अजीत सिंह के बाद में, राजस्थान की बहरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? जानकीलाल भांड का नाम लिया जाएगा, करेक्ट आंसर जानकीलाल भांड। इतिहासकार GH ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ नामक जो पुस्तक है वो कब लॉन्च की गई थी? अरे मतीरे की राड़ नामक युद्ध है ना, लॉन्च थोड़ी बुक थोड़ी थी, युद्ध कब हुआ था? मतीरे की राड़ का जो युद्ध है ना, वो खिलवा गांव का नाम आपने सुना ही होगा, वो उसी के संबंध में प्रश्न है। तो 1644 के अंदर। उसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में, पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है किसके माध्यम से? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के माध्यम से होती है। पश्चिमी रेतीला मैदान है लेकिन उसकी पूर्वी सीमा पूछा है दोस्तों, उसकी पूर्वी सीमा, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, लेकिन खेजड़ी का साइंटिफिक नेम बात करें तो ये तो रोहिड़ा को हो जाता है, टकुमेला अंडुलेटा, और प्रोसोपिस नेरिया ये हो जाता है करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, राज प्रशस्ति का काल बता दीजिएगा। राज प्रशस्ति का जो काल है वो 1676 है, 1676। इसके बाद अगला प्रश्न ये रहा, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 से घटाकर 160 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी, कब की गई थी? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कब की गई थी? 1977 के अंदर, छठी विधानसभा के अंदर,
राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 राज्य में लागू किया गया था। गारंटी लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 ये लागू कब किया जाता है? 16 नवंबर 2011 को। 16 नवंबर 2011 को। सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं, उम्मीद ऐसी है। इसके बाद में ओशिया के मंदिर समूह किसकी देन है? तो ओशिया की जो है वो प्रतिहार वंश की देन मानी जाएगी। टोटल आपके बीच में 40 प्रश्न मैंने डिस्कस किया था। एग्जाम आपको पता ही कौन सा था, ये वाला एग्जाम था। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत डिप्लोमाधार सीधी भर्ती परीक्षा थी। और आगे भी इसी प्रकार से आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो टोटल इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं 2023 के अंदर भी। ओके दोस्तों, थैंक यू।